आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 19 मैं कवि कैसे बना पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न 1, किसी समस्या के आधार पर भी कविता लिखी जा सकती है। यहाँ कविता की एक पंक्ति दी गई है, उसे आगे बढ़ाकर हमें कविता बनाना है। तो क है, प्लेटफॉर्म से गाड़ी छूटी, किस्मत हमसे क्यों है रूठी, चलने को थे हम बेकरार, पर करना पड़ेगा अब इंतजार। और दूसरी दी हुई है ख, हम सब राही एक डगर के, आगे बढ़ते जाएं मिलकर, एक हमारी मंजिल प्यारे, चलो साथ साथ पहुंचे मंजिल पर। प्रश्न 2 और प्रश्न 3 विद्यार्थी को स्वयं करना है। विचार और कल्पना से, ये प्रश्न भी विद्यार्थी को शिक्षक की सहायता से स्वयं ही करने हैं। आत्मकथा से, प्रश्न 1, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था। तो उत्तर है, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत का ज्ञान अपने परिवार से विरासत में मिला था, इसलिए उसे संगीत के घंटे का मॉनिटर बनाया जाता था। प्रश्न 2, लेखक के मन में कविताएं सुनने की इच्छा क्यों होने लगी। तो इसका उत्तर है, विद्यालय में होने वाले संगीत समारोह में लेखक को ना बुलाकर इनके साथी लड़कों को कविता सुनाने के लिए बुलाया जाता था। संगीत सुनने पर तालियों की तड़तड़ाहट बहुत क्षीण होती, जबकि कविता सुनाने के बाद तालियों की खूब तड़तड़ाहट होती। इसी कारण लेखक के मन में कविता सुनाने की इच्छा होने लगी। प्रश्न 3, कक्षा अध्यापक द्वारा नुमाइश में नाम भेजने पर बालक गोपाल प्रसाद को क्यों धक्का लगा। तो इसका उत्तर है, गोपाल प्रसाद जी स्वयं कविता नहीं बनाया करते थे, बल्कि अपने एक पड़ोसी रामलाल जी से अपने नाम की कविता लिखवाकर स्कूलों में सुनाते थे। चूंकि नुमाइश में होने वाले कवि सम्मेलन में वाक्य दिए जाते हैं जिस पर कविता बनानी होती है, यही सोचकर गोपाल प्रसाद जी को धक्का लगा। प्रश्न 4, बालक गोपाल प्रसाद द्वारा दूसरों की लिखी कविताओं को अपना बताकर सुनाने की चोरी स्वीकार करने से क्या लाभ हुआ। तो इसका उत्तर है, बालक गोपाल प्रसाद अपने अध्यापक की मदद से कविता की रचना करना सीख गए, जिससे वे कवि सम्मेलन में पहली बार अपनी लिखी कविताएं सुना सके और अपनी पहली ही कविता से कवि बन गए। प्रश्न 5, कक्षा अध्यापक ने अपने छात्र को कविता बनाने का क्या गुण सिखाए। तो इसका उत्तर है, कक्षा अध्यापक ने छात्र को बतलाया कि कविता में 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। कविता के लिए जो भी समस्या दी जाए, उस वाक्य के अंतिम अक्षर के 4 तुके, जैसे आई है, रहे तो, भाई है, छाई है, खाई है, इस प्रकार के जमा लेना और उसे प्रत्येक वाक्य के अंत में लगा देना, कविता तैयार हो जाएगी। प्रश्न 6, बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई। श्रोता जो बैठकर कविता सुन रहे थे उन्हें श्रोता कहते हैं। उत्तर, सभी श्रोता प्रशंसा और आश्चर्य से बालक गोपाल प्रसाद को देखने लगे। हेडमास्टर मुकुल बिहारी लाल जी ने बालक को दौड़कर गोदी में उठा लिया और जनता ने उनके कवि होने की घोषणा कर दी। भाषा की बात का प्रश्न 1। प्रश्न 1, समाज सुधार शब्द समाज व सुधार 2 शब्दों से मिलकर बना है। समाज सुधार शब्द में सामासिक चिन्ह के स्थान पर का छिपा हुआ है। ऐसे शब्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के ऐसे 5 उदाहरण पाठ में से छांट कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, तत्पुरुष समास रास, लीला,
क्लास टीचर, वसंतोत्सव, प्रधान अध्यापक, शिष्य मंडली, शिक्षण संस्थाएं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए और इनका प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं जिनका हमें अर्थ बताना है, साथ ही साथ वाक्य प्रयोग करना है। पहला है मोड़ मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो इसका अर्थ होता है प्रारंभ में ही बाधा आना, शुरुआत में ही परेशानी हो जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग है राम का मकान अभी बना भी नहीं था कि भूकंप आ गया, बेचारे के मोड़ मुड़ाते ही ओले पड़ गए। दूसरा है काठ मार जाना, यानी हतप्रभ हो जाना। दंगे से पीड़ित लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे उन्हें काठ मारे गया हो, यानी बिल्कुल हताश हो जाना, कुछ भी सुध-बुध ना रह जाना। आखिरी है चोर से साहूकार होना, एकाएक तरक्की हो जाना। यानी कि कोई चोर है और एक अचानक उसको खूब तरक्की मिल गई है, पैसा आ गया है और वो साहूकार बन गया है। तो ये मुहावरा है चोर से साहूकार होना। गोपाल प्रसाद की पहली कविता ने ही उसे कवि बना दिया, अर्थात वह चोर से साहूकार बन गया। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। क, मैं मंच पर कविता पढ़ने पहुंचा। दूसरा, ख, पर वहां बहुत बड़े बड़े कवि विद्यमान थे। ग, मैं कविता के पर लगाकर आसमान में उड़ने लगा। तीनों पर का प्रयोग क्रमशः ऊपर, लेकिन तथा पंख के अर्थ में हुआ है। यानी का में इसका अर्थ है ऊपर, खा में इसका अर्थ है लेकिन, और गा में इसका अर्थ है पंख। इसी प्रकार आप भी पर शब्द का प्रयोग अपने वाक्यों में करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो देखिए यहाँ पर उत्तर है चिड़िया छत पर बैठी है। ख, पर बच्चों के वहां पहुंचने से पहले उड़ गई। ग, मैं भी चिड़िया की तरह पंख लगाकर आसमान में उड़ना चाहती हूँ। तो यहाँ का में चिड़िया छत पर बैठी है, इसका मतलब है ऊपर, और खा में पर का अर्थ है लेकिन, और गा में पर का अर्थ है पंख। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस पाठ की व्याख्या का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।